नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राम राम भैया, राम राम। जी, दर्शकों, पुष्कर दा, कल मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल का मतलब लगभग 250 के आसपास के जिले चुने गए हैं पूरे देश में। अलग-अलग प्रदेशों के अलग-अलग शहर हैं और युद्ध की स्थिति में किस तरीके से अलार्म बजता है, उसके बाद क्या-क्या करना होता है, चाहे वो सिविल डिफेंस के लोग हों या जो युद्ध के समय में किस तरीके से बचाव और सबसे पहले खतरे का सिग्नल उसको पहचानना और उसके बाद तमाम कुल मिला के किसी हवाई हमले या किसी तरह की ऐसी स्थिति यानी युद्ध की स्थिति में जो कुछ भी हो सकता है, तो कैसे एक समाज उस पर रिएक्ट करता है और आम लोग किस तरीके से उससे सूचित होते हैं और क्या कुछ किया जाता है, ये एक परंपरागत तरीका है। पहलगाम के बाद जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ चल रहा है, हमारे टीवी चैनलों ने तो लड़ाई करा दी है। मुझे लगता है कि लड़ाई के आज कई दिन हो गए होंगे। अगर भारतीय टीवी मीडिया अगर देखें लोग, तो चैनलों पर बंकरों में और न जाने कहाँ-कहाँ ये सब ग्राफिक्स हो रहा है। खैर, इसी के साथ एक चीज़ और भी है। आज मेरी एक अपने परिवार के छोटे बच्चे से बात हो रही थी, तो मुझे इस पर वीडियो करना था। मैंने कहा, मॉक ड्रिल के बारे में क्या जानते हो? उसने बाकी चीज़ें तो बताई बच्चे ने, मैं एक ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। साथ में उसने ये कहा कि क्या पाकिस्तान वाले फिर मज़ाक आपका नहीं बनाएँगे टीवी चैनलों पर कि देखो, देखो इंडिया डर गया, देखो, देखो भारत डर गया और वहाँ के लोग जो है भारत युद्ध की से घबरा रहा है। पुष्कर दा, सबसे पहले तो ये कि ये एक रूटीन एक्सरसाइज मानी जाए या इसके कुछ और मायने हैं? क्योंकि मॉक ड्रिल तो ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल, ये प्रैक्टिसेस है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है। तो क्या इसको इतना ही माना जाए या इसके संकेत कुछ और देखते हैं आप इस समय? क्या जरूरत क्या थी इस मॉक ड्रिल की? जी, पुष्कर जी। देखिए, मॉक ड्रिल हो रही है और ये कहना कि मॉक ड्रिल जो है एक परंपरागत व्यवस्था है जिसमें कि अ, समाज युद्धकालीन स्थिति हो तो किस पर रिएक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो एक है जरूर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में ये 54 वर्ष बाद हो रहा है। आखिरी बार 1971 में हुआ। इसलिए आप ये कतई नहीं कह सकते हैं कि मॉक ड्रिल जो है सिर्फ कोई मॉक ड्रिल है। ये एक जिस तरफ भारत जा रहा है या जिस तरफ चीजें लग रही हैं, उसकी एक और तैयारी है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे पहलगाम के बाद जो है जिस तरीके से सरकार ने अपने इंटेंशन क्लियर किए, जिस तरीके से अपने पे अपने सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा की, जिस तरीके से बिना केवल भारत की जनता को इतना ही उन्होंने कहा कि इसका बदला लेंगे और पूरी तरीके बदला वर्ड जो नहीं यूज किया, मतलब जो हम भारत जो इतने दशकों से जिहादी इस्लामिक जिहाद के आतंकवाद से पीड़ित था, तो अब की बार जो है आतंकवाद से न लड़के आतंकवाद जिन्होंने पैदा किया उसकी लड़ने की तैयारी में। तो ये उसी का एक उसी कड़ी में इसको देखिए। जिस तरीके से सिंधु नदी परियोजना पे संधि होती है उसको कैंसिल किया, जिस तरीके से टमाटर नमक तमाम चीजें खाद्य की बिजनेस रोका गया, जिस तरीके से दवाइयां रोकी गई, जिस तरीके से भारत में पाकिस्तान के घुसे हुए जो स्लीपर सेल है, ये जो घुसपैठिए थे उनको निकालने की बात थी, तो उसी का एक प्रोसेस है। इसलिए मैं इसको कतई नहीं कहूंगा, इसको जो है पाकिस्तान क्या सोचता है, क्या सोचेगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसको मैं इसी दृष्टि से देखता हूं कि जहां सरकार एक एक पाठ्यक्रम जिसको कि भारत की जनता जो है पिछले 5-6 दशकों में भूल चुकी थी। हम तो लड़ रहे थे इस्लामिक आतंकवाद से, तो हम तो 80 के दशक से लड़ रहे हैं। लेकिन भारत की जनता की भागीदारी सिर्फ जो है टीवी पर जो है हो रहे मॉक युद्ध जो होता है उसको देखने तक सीमित रही। उसमें हमारा पार्टिसिपेशन, समाज का पार्टिसिपेशन केवल जो है एक दर्शक की भूमिका रही और टीआरपी जो है टीवियों की जनरेट करने से में मदद करती रही। इसके अलावा कुछ नहीं। ये पहली बार जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत की सरकार जहां पर मॉक ड्रिल करा के 244 शायद शहर है, जहां वो भारत की जनता की कितनी सजग है,
वो देखना चाहती है। लेकिन उससे ज्यादा मैं लगता है कि जिस तरीके से भारत के अंदर जो है बसा हुआ पाकिस्तान सामने का समुद्र सामने आया है, जिस तरीके से भारत के अंदर स्वयं भारत की ही कुछ शक्तियां भारत की सरकार की चुनौतियों को और बढ़ाना चाहती हैं, जिस तरीके से भारत के अंदर के ही लोग जो है, चाहे वो राजनीतिक दल के हो, चाहे किसी किसी फोरम हो, जैसे आपका पंजाब का जो है आया कि 7 तारीख को जो है वो रेलवे रोकेंगे वहां के किसान, तो ये सब जो है इनकी चिन्हित करना बहुत आवश्यकता है। उनको ये मालूम है तो भारत के समाज की कितनी समग्र है और फिर कितना जो है उसमें पार्टिसिपेट करती है, उससे वो ज्यादा उनको ये देखना है कि जब हम मॉक ड्रिल करेंगे तो जो उनकी व्यवस्थाएं हैं सरकार की, जो सरकार की तरफ से है, वो क्या रिस्पॉन्ड करती है, ये उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात वो ये भी देखेंगे कि कल जब रात को जो है सायरन बजेगा किसी शहर में तो किस मोहल्ले में लाइट जलाई गई, ये भी देखा जाएगा कि भारत सरकार इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सशंकित नहीं है, उसे पूर्ण विश्वास है, वो उसकी तैयारी कर रही है, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं चाहती। और फिर एक चीज और समझ लिया अवनीश कि भारत सरकार ने जिस तरीके से जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त जो है पुतिन को यह लगा था कि हम 7 दिन में युद्ध जीत लेंगे, और हम सबको लग रहा था कहां रूस और कहां पर यूक्रेन। लेकिन पर्दे के पीछे खिलाड़ी कुछ और थे। आज 3 साल हो गया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किसी साल 2 साल 3 साल के युद्ध की वाले युद्ध में नहीं फंसना चाहते। वो भी जान रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुखौटा है, पाकिस्तान इन डेस्परेट नीड, उसके पीछे चीन है, उसके पीछे और शक्तियां भी हैं जो भारत के आर्थिक जो उसकी मजबूती आ रही है उसको रोकने के लिए। और आप भी जानते हो, सभी जानते हैं कि किसी देश को 6 महीने युद्ध में फंसा दीजिए तो उसका आर्थिक तंत्र जो है चरमरा जाता है। भारत इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए भारत वो सब कर रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स वाले चीजें कर रहा है, जहां पे उसको कहते हैं कि जो मिनिमम लॉस पे मैक्सिमम गेन हो। तो भारत जो है बेसिकली जो है, क्योंकि भारत ये भी जानता है कि भारत के लिए युद्ध शुरू करना तो आसान है, सभी लोग चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस भी चिल्ला रही है, एक से एक जो वीर बाकुर जो है जिनका छाती में से जो है धमनिया जो है रक्त बहुत तेज बह रहा है, सब चिल्ला रहे हैं युद्ध कर दो। भारत युद्ध शुरू कर सकता है, लेकिन भारत क्या युद्ध समाप्त कर सकता है, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। और फिर दूसरी चीज और समझ लीजिए, जितना लंबा खींच रहा है, जैसे मॉक ड्रिल है, ऐसा नहीं मॉक ड्रिल के बाद युद्ध हो जाएगा। मॉक ड्रिल एक प्रोसेस में आ रहा है, वो इसलिए कि जितना देर भारत करेगा उतना ही जो है भारत अपने दुश्मनों को कंफ्यूज करेगा, उतना जो इस वक्त प्राइमरी एलिमेंट जो है पाकिस्तान की सेना या स्वयं पाकिस्तान, वो अपने रिसोर्सेस एग्जॉस्ट करेगा, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वक्त उनका जो है फिर भारत ये भी चाहेगा कि जहां वो चिन्हित करे जो अंदरूनी शत्रु हैं। जैसे आपने देख लिया 7 तारीख को मॉकड्रिल की घोषणा हुई और 7 तारीख को जो है आपके पंजाब में जो है रेलवे ट्रैक रोकने के लिए एक साल सामने आ गए। साथ में जो है आपके पंजाब के वो आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, जिन्होंने कह दिया कि जो है हम जो है डैम संरक्षित करने के लिए अपना कानून लेकर आएंगे और हम कंट्रोल करेंगे। ये सब चीजें स्पष्ट इशारा कर रही है कि ये सब खिलौने हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में किसी खिलौना। इसीलिए भारत को यह भी देखना है कि पाकिस्तान के कौन कौन से छद्म सपोर्टर हैं। सामने वाला तो हमको दिख रहे हैं, चीन कहीं या लेकिन हमें मालूम है, टर्की भी आ गया, टर्की का छोटा सा जहाज आ गया। आज OIC ने इतने वर्षों बाद सुध ली, आज OIC ने पारित किया है कि जो है जो वहां कश्मीर में हुआ उसमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिल रहे और भारत को रिस्ट्रेन करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वहां से भी जो है आपका जो पहले 100% आपको विश्वास था वो OIC से वहां निकला। तो ये सारे प्रोसेस जो है बैकग्राउंड प्लेयर जिसे बोलते हैं हम लोग उनकी, तो ये मॉक ड्रिल जो है बेसिकली जो और गहराई में छिपे हुए लोग हैं उनको निकालने की भी एक ड्रिल हो सकती है। जी अच्छा, आपने कहा कि उसका मुस्लिम देशों का आपने जिक्र किया ऑयल प्रोड्यूसिंग,
तो वहां से आपने कहा कि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई संलिप्तता है, क्या उन्होंने कहा है कि पहलगाम में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है? उन्होंने ये कहा है कि वहां पर जो है जो जो सबूत सामने आए हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन ओआईसी ने कहा है कि उसमें पाकिस्तान का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आ रहा है इस तरह का। और वहां पर जो युद्ध का जो बढ़ावा है वो भारत की तरफ से हो रहा है, तो भारत को रिस्ट्रेन दिखाना चाहिए, ये ओआईसी से आया। तो पुष्कर जी, फिर मोदी जी की गल्फ नीति का क्या मतलब निकला? बड़ा घूमे, इस्लामिक देश नहीं हर जगह से ही देखिए नाम लेके आए उन्होंने हैं। उन्होंने हाँ मैं ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन सवाल इस बात का आखिरी क्या करता है किया उन्होंने। ये ओआईसी क्या ये जवानी जमा खर्च है, या वो आपको जो है धरातल में दिखता है? क्योंकि डिप्लोमेसी में तो ट्रंप ने भी कुछ ऐसा नहीं कहा जिसपे आपको लग जाए। पुतिन के अलावा और नेतन्याहू, ये दो ऐसे हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से स्पष्ट बातें की। बाकी सब डिप्लोमेसी में ऐसी बात करते हैं, करने दीजिए। तो बात दूसरी बात यह है कि यदि मोदी जी कुछ कर रहे हैं या मोदी जी का भारत कुछ कर रहा है, यदि वो जो है दूसरों के भरोसे कुछ करना चाहेगा तो निश्चित रूप से सफलता की जो है प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। मैं समझता हूं जिस तरीके से दूरदर्शी हैं और जिस तरीके से अपनी कमजोरियां भारत की उनको मालूम है, तो उसके तहत मैं नहीं समझता कि वो जो दूसरे जो डिप्लोमेटिक कूटनीतिक युद्ध होता है वो तो जयशंकर जी कर ही रहे, वो करते रहेंगे। लेकिन क्या जब दोनों तरफ से जो है सीमा पर वायलेशन होगा, कुछ होगा, तब क्या वहां पर कोई सामने आएगा? पर वैसे तो आज तक बताइए कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि चीन ने, हम 65 लड़े पाकिस्तान से, 71 लड़े, करगिल हुआ, क्या किसी समय चीन आया? चीन नहीं आया। चीन उसको मॉरल सपोर्ट दे सकता है, पीछे से बंदूक दे सकता है, हथियार दे सकता है, लेकिन किसी के लिए खुल के लड़ने आना वो संभव नहीं। ये तो यूरोप में भी नहीं हुआ। यूक्रेन में कौन आया? पैसे दिए गए, सबको दिया गया, मरे तो यूक्रेन वाले, लेकिन ना फ्रांस का कोई आया, ना इंग्लैंड का आया, ना नाटो जर्मनी का आया। तो नाटो ऐसे ने केवल पैसा पैसा दिया। हाँ बस बस बस, तो पैसा वो देते हैं, लड़ना आपको है। अब ये है बेसिकली आपको थकाने वाली बात है। पाकिस्तान, हम तो अपनी समस्या की बात कर रहे हैं, हमारा जो उनका पश्चिमी बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन क्या इन सब तमाम चीजों में पाकिस्तान का जो पश्चिमी इलाका है उसको क्या भूल जाएंगे? या ये क्या, ये तो नहीं सोचते? मेरा अपना तो मानना है कि भारत इतने इसलिए डिले कर रहा है ताकि जो उसके जो पाकिस्तान के पश्चिमी शक्तियां दो हैं, अफगानिस्तान टीटीपी और बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनको भी टाइम चाहिए। यदि उनको कोई मेजर असॉल्ट करना है, जिस तरीके से कल जो है मैं देख रहा था, आज देख रहा था रिफेक्ट, जिस तरीके से बलूचिस्तान से सेना मेजर आर्मर क्लब जो है वो वहां से हटा के जो है पंजाब और गुजरात वाले बॉर्डर पे, राजस्थान वाले बॉर्डर पे लेके आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का डेस्परेशन है कि वो एक समझ नहीं आ रहा कि कहां सेना खड़ी करिए या ना करे। तो एक मैं लेवल प्लेइंग फील्ड भारत प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में, क्योंकि यदि वो इस लायक है कि इस पाकिस्तान के उसमें कमजोर क्षणों में वो कुछ गेन कर सकते हैं, तो भारत को जो है बिना अपना रक्त गिराए, बिना अपना जो है गोली चलाए, यदि वहां से काम होता है तो हमारा अंतिम जो हमारा जो परिणाम हमें चाहिए वो मिलता है। तो मैं समझता हूँ ये मॉक ड्रिल जो है बेसिकली से एक और एक हफ्ते के लिए और डोज दे दी है भारत के जो व्यग्र लोग हैं युद्ध के लिए, ताकि जो है उसी पीरियड में पर्दे के पीछे जो बैक चैनलिंग होती है वो भी चलती रहे, पाकिस्तान का जो है और तेल खर्च होता रहे, पाकिस्तान की जो और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी जमाना है। ये वो जमाना नहीं रहा जो हम लोग युद्ध लड़ सके। इसमें जिस तरीके से रिपोर्ट आई कि 21% वो ये जो चेराब और झेलम से जो पानी जो है रोका गया है, उससे जो है 21% खरीफ की फसल जो है कम होने का आसार है। कल तक पानी सूख गया था और आज जो है सुबह सुबह से जो है पूरा डैम खोल दिया गया, वहां बाढ़ आ गई। तो ये जो है ये युद्ध जो है सैनिकों की लाशों को गिनने का युद्ध नहीं है, ये बेसिकली राष्ट्र के मनोबल को तोड़ने का है। और मैं एक चीज और मैं कह दूं, भारत में जो लोग इस वक्त जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो या कोई हो, जिस तरह से मॉक ड्रिल है, आप एक बहुत बढ़िया और सशक्त प्लेटफॉर्म दे रहे हैं
भारत की प्रधानमंत्री को, क्योंकि जब भी युद्ध होगा तो आपातकाल आएगा उसके साथ में, जिसको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑप्ट नहीं किया करगिल के पीरियड में, करगिल और के को समय एक क्योंकि लिमिटेड वार में ऑफिशियली रखा। उन्होंने उसको हाँ, वार डिक्लेयर नहीं किया था, युद्ध, इसलिए हाँ, आपातकाल आया नहीं। क्योंकि हाँ उन्हें ये भी कहा रखा था ना कि एलओसी को का उल्लंघन नहीं करेंगे। हाँ। यहाँ तो आज की तारीख में सारे जो है जितने भी शर्तें हैं, कि किसी शर्त का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब आप नहीं विश्व की मतलब सबसे बड़ी संधि, एक चीज और भी है, आपने संधियों की बात की और एलओसी की बात की, तो ये मौका तो आपको पाकिस्तान ने दे दिया है। जब वो कहता है कि शिमला समझौता हम सस्पेंड करेंगे, तो जैसे ही शिमला समझौता तुम सस्पेंड करोगे, एलओसी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। तो ये तो खुद पाकिस्तान ने मौका दे इसीलिए दिया है इस बार। पाकिस्तान ने जो है कहा तो दिया, लेकिन पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि किया कागज में लिख के किया भारत कुछ को नहीं पकड़ा है। दे। किया किया कुछ कुछ नहीं नहीं है। है। इसके लिए इसका अर्थ ये हुआ है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसके अंदर हम्म। पेशेंस की जरूरत है। और ये मॉक ड्रिल भी जो है एक तरीके से जो है ये टेस्ट का ही है। साइकोलॉजिकल ये वॉरफेयर भी है। हमसे ज्यादा जो है, हम कितना हम्म। सीरियस है इसको लेकर नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैं जानता हूं पाकिस्तान बहुत सीरियस है, क्योंकि उसके पास आप एग्जिस्टेंशियल उसकी लड़ाई है, उसको मालूम है। पाकिस्तान को जो मालूम हो या पाकिस्तान की जिस तरीके से पाकिस्तान का इलीट, पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट के लोग बोल रहे हैं, जिस तरीके से वहां की संसद में लोग जिस हम्म। तरीके से कह रहे थे कि नॉन सीरियसली परफॉर्म कर रहे हैं, तो या तो उनको आइडिया नहीं है, या जिनको हाँ। आइडिया है वो इतने काबिल लोग हैं कि उनका एक पैर कनाडा इंग्लैंड में है और एक पैर पाकिस्तान में। अरे तो जब जिस पुष्कर जिस जी, रास्ते, पुष्कर जी आप कह रहे हैं कि वहां की पार्लियामेंट में जो है वो सीरियसली नहीं बिहेव कर रहे हैं। वहां पर बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही है, वहां पर ईंटा रखवाया जा रहा है, पहली नमाज जो है वो मुनीर से पढ़वाई जा रही है, तो बहुत सीरियस काम हो रहा है वहां पर। खैर अरे पार्लियामेंट उनका देखिए, अपना है, नेता। हाँ। नहीं अवनीश जी, यदि इस तरह के डायलॉग वाली जब होती है तो समझ लीजिए कितने सीरियस सामान। इसलिए मैं कह रहा था कि वो कितने सीरियस है, क्योंकि आप जो है अपनी तरफ से कुछ भी कहते रहिए, लेकिन जब जो है जब ये क्लास जो है अपनी जनता को गुमराह कर रही है। ठीक क्योंकि बात। मैं जो वीपीएन लगा के कुछ कुछ देख ले रहा हूँ चोरी कुछ छुपे, ईमानदार भी तो हैं, उससे तो कुछ उससे जो ईमानदार है भी हैं पुष्कर जी, कुछ ईमानदार है। ईमानदार भी हैं। हैं उनका उनका अरे कुछ ऐसे भी कहते हैं कि भैया हम तो इंग्लैंड भाग जाएंगे, सीधे सीधे ऐसे भी हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, वहां पर है ऐसी बात। तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो मॉक ड्रिल है, ये बेसिकली जो है ठीक बात। भारत के समाज में कितना कितना रिस्पॉन्ड करता है, उससे ज्यादा सरकार को ये देखना है कि सरकार की जो एजेंसियां हैं वो कितनी है सजग वो है इसे कितनी कराने अलर्ट में। है। ठीक और है। तीसरा ये है कि भारत में वो कौन सा ऐसा वर्ग है, कैसे लोग कहाँ कहाँ ऐसी जगह है जो इस मॉक ड्रिल को फेल करने का प्रयास में इस पर अपना हाथ लगाएंगी। है, तो इस ये पर आपका बहुत और ध्यान है। साथ में, अच्छा एक चीज है, दर्शकों आपने ध्यान दिया हाँ, होगा कि पुष्कर जी जब भी मॉक ड्रिल की बात बता रहे हैं, साइकोलॉजिकल वारफेयर है बिल्कुल, और उसका जमाना है, ये एक संकेत है। दूसरा अपनी तैयारी भी देखना है, और तीसरा पुष्कर जी जिधर दर्शकों बार बार जोर दे रहे हैं कि उसमें सरकार को ये भी देखना है कि ऐसे कौन से हैं जो 65 की तरह लाइट जलाना शुरू कर देंगे जब ब्लैकआउट होगा, ऐसे कौन हैं जो सड़कों पर चिल्लाना शुरू करेंगे। लेकिन उसी के साथ एक चीज और भी है, भेड़िया आया करके मोदी जी किस तरफ कहाँ लेके चले जाए मामले को, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सीरियस है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ वाले ही कुछ मजाक उड़ा देंगे, उड़ाने की कोशिश भी करेंगे, और जब आपके यहाँ कांग्रेस के ऐसे ऐसे नेता हों जो नींबू मिर्च लगा के राफेल का मजाक उड़ाते हों, अपनी सेना का मजाक उड़ाते हों, सेना के साहस का मजाक उड़ाते हों, उसकी जो कैपेबिलिटी है उस पर सवाल उठाते हों, तो ऐसे में और पाकिस्तान के हीरो बन जाते हो, तो अंदर वाले बहुत ज्यादा जरूरी हैं पहचानने। तो मुझे लगता है कि ये मॉक ड्रिल न सिर्फ हमारी तैयारी, एक समाज की तैयारी, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो पीढ़ियों से भूल आया है, जैसा कि पुष्कर जी कह रहे थे। और एक चीज और जिसको कहते हैं तुकबंदी मिलाना, तो 71 में पिछली बार हुआ था, फिर 71 में हो रहा है। 71 में जब हुआ था तो बांग्लादेश पैदा हुआ था, इस समय बलूचिस्तान बिल्कुल सोहर गंवाने को तैयार है और पाकिस्तान को काफी दर्द उठ रहा है। तो अब ये दर्द जचगी वाला है, बचगी वाला है कि क्या है, हो सकता है इस मॉक ड्रिल के आगे जो कुछ भी आएगा। बहरहाल मॉक ड्रिल एक तैयारी है, और उस तैयारी से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है। पुष्कर जी आपने हमें समय दिया, और मॉक ड्रिल पर तमाम तरह की बातें जो कि एक इसको रूटीन प्रक्रिया से आगे ले जाती हैं, क्या संकेत इससे भारत सरकार देना चाहती है, ये भी देखने लायक है, अंदर या बाहर। दर्शकों,
ये थी हमारी आज की बातचीत। तो इसी के साथ हमें और पुष्कर जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।